हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो क्लास है वो क्लास 12 के लिए है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज में सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है मैनेजमेंट, उसके बारे में। तो चलिए जल्दी से आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। जब आप किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर या फिर एज ए ऑनर परफॉर्म करते हैं, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी एक कंपनी में आपका एक ओहदा काफी लंबे और उच्च पोस्ट पे जब रहता है, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरी यही कंसेप्ट रहता है उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन में कि आपको उसके सभी रोल्स एंड सभी परफॉर्मेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन बात यह होती है कि मैनेजमेंट एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल फंक्शंस भी बोलते हैं। वही सब फंक्शंस मिलके ही मैनेजमेंट को क्या करते हैं, पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट जो है ये एक आर्ट है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एक कला है। मैनेजमेंट एक कला होती है जो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनी या किसी भी बड़े कंपनीज या फिर आप किसी भी फर्म को ले सकते हैं कि जहां पर एक ऐसा पर्सन मिलेगा आपको जो सभी कंपनीज के रोल्स को क्या करता है, मैनेज करता है। लेकिन उस पर्सन को इन सभी रोल्स इन परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ऐसे 5 एसेंशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, जिन्हें मिलकर हम लोग मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट में फंक्शन आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। सबसे पहला आएगा प्लानिंग। अब प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है। जब आप किसी कंपनी में एज ए ऑनर आप या फिर एज ए डायरेक्टर आप वहां पर अपना लाइफ को देते हैं, तो सबसे पहले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा एज ए प्लानिंग को लेकर। प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है, समझिए पहले इस बात को। प्लानिंग का मतलब कि आप किसी एक आइडिया को लेकर अपने फ्यूचर के लिए लेके उस कंपनी को लेके एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको आज से तकरीबन 5, 10 या 15 साल के बाद एक गोल को अचीव करना है। ठीक, उस गोल को अचीव करने के लिए आप अभी से ही उसको क्या कीजिएगा, परफॉर्म करना शुरू कीजिएगा। अब जब आप इस परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है। सोचना यह पड़ता है कि इस गोल को या अचीवमेंट जो मुझे 10 साल या 15 साल के बाद मुझे चाहिए, उस चीज को करने के लिए मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। ये एक प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। प्लानिंग को हिंदी में हम लोग नियोजन भी बोलते हैं। अब नियोजन का मतलब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। प्लानिंग इन फ्यूचर फॉर एडवांस। इसका मतलब यह है कि आप आने वाले 10 सालों में अपने कंपनी को जिस मुकाम पर देखना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आज ही से शुरू कर देना होगा। तभी हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग एग्जीक्यूशन। अब प्लानिंग जो होता है वो थिंकिंग इन एडवांस होता है। थिंकिंग इन एडवांस मतलब आप कुछ अगर सोच रहे हैं अपने मन में कि मुझे आज से 10 साल के बाद अपनी कंपनी को इस लेवल में ग्रोथ करनी है, तो आज से आप सोचना शुरू कर दीजिएगा। तो थिंकिंग इन एडवांस 5 साल के बाद वाली चीजों को आप आज से ही क्या कर रहे हैं, थिंकिंग करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये थिंकिंग इन एडवांस होगा। अब जब वो प्लानिंग आपके माइंड में है, ठीक है, आप प्लानिंग हमेशा कहां से कीजिएगा, अपने माइंड से कीजिएगा। तो ये प्लानिंग अभी आपके माइंड में है, लेकिन इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो आप सोचे हैं अपना गोल को, उसको पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले उस प्लानिंग को अपने रियल लाइफ में लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपने रियलिस्टिक लाइफ में उसको लाना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, मैंने कुछ सोचा है प्लानिंग, आज से 10 साल के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे आज से उस चीज को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
अब सोचने से नहीं होगा, उसको पूरा करने के लिए आपको इस पे आप फिजिकल एफर्ट भी डालना पड़ेगा। तो फिजिकल एफर्ट जब हम लोग डालना शुरू करते हैं उस प्लानिंग को लेकर, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना। ऑर्गेनाइजेशन करना, जिसे हम लोग बोलते हैं संगठन। हिंदी में इसे बोला जाता है संगठन करना। ठीक। प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जब आप किसी भी चीज के बारे में माइंड में अपना सोचते हैं तो उसे आप अपने रियल लाइफ में रियलिस्टिक में लाना चाहते हैं एज ए फिजिकल्स। अब उसे क्या करना होगा, आप जो अपने माइंड में प्लानिंग सोचे हैं उसे आपको अपने रियलिस्टिक लाइफ में भी लाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जो आप बोल सकते हैं कि आपकी सामग्री क्या होगी उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए, उन्हीं चीजों को इकट्ठा करने को ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज करना या फिर ऑर्गेनाइजेशन करना, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में संगठन करना। मतलब आज के 5 साल बाद मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है, तो कंपनी के लिए सबसे पहले मुझे प्लॉट लेना पड़ेगा, जमीन लेना पड़ेगा। उस कंपनी को बनाने के लिए मुझे उसे कंस्ट्रक्शन पे डालना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज आएंगी उसमें ह्यूमंस रिसोर्सेस लगेगी, फिर कैपिटल रिसोर्सेस लगेगी, फंडिंग लगी। ये सभी चीज क्या होती है, प्लानिंग आप कर चुके हैं, अब उसे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक। तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपने सोचा, उस सोचे हुए काम को आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, संगठन करना, मतलब फिजिकली उसको रिप्रेजेंट करना, संगठन करना। अब जो तीसरा मेन एसेंशियल फंक्शन होता है वो होता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि हर एक प्रोफेशनल आदमी अपने काम को लेके बेस्ट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। अब एक चीज आप लोगों को समझनी होगी कि आप अगर उस काम के लिए एक सही व्यक्ति को चुनते हैं, उसका चयन करते हैं, तो वो जो आपका काम है वो 100% आपका सक्सेसफुल रहेगा। एक सही आदमी उस सही काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप अगर किसी भी एक अचीवमेंट को पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस काम पे बेस्ट हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल यही होता है कि उस काम को लेकर एक सही व्यक्ति का चयन करना, राइट मैन फॉर द राइट द जॉब। ये होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो होता है वो बेसिकली ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, स्टाफिंग ह्यूमन के ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा कि मुझे बहुत सारे लोगों में से किसी एक बेस्ट लोग को चुनना है, एक बेस्ट व्यक्ति को चुनना है जो मेरा वो काम को करने में मेरा हेल्प कर सके बिना किसी गलती के और बिना किसी फेलियर के। अब जो चौथा एसेंशियल फंक्शन होता है वो होता है डायरेक्टिंग करना। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, जब आपने प्लानिंग का शुरुआत किया था, जब आप सोच रहे थे कि आपको इस काम को लेकर इस हिसाब से चलना है, तभी आप ये समझ चुके होंगे कि आपको किन किन चीजों का जरूरत है, मतलब आपको किन किन चीजों को संगठन में लाना है, किन किन चीजों का ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करते करते आप लोग ये भी समझ चुके होंगे कि आपको इस काम के लिए किस व्यक्ति को हायर करना है। अब आप जब व्यक्ति को हायर कर चुके हैं, तब आपके दिमाग में सबसे पहला यही चीज आया होगा कि आपके माइंड में ये डाउट रहा होगा, क्या वो व्यक्ति सच में मेरे इस काम को, इस गोल को अचीव करने में मेरा हेल्प कर सकेगा या नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे मेन रोल निभाते हैं अपने मैनेजमेंट पे कि आप डायरेक्टिंग करते हैं। एक मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक एक्टर की जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा मेन एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है कि उस डायरेक्टर के सोच पे ही ये जो मूवी बनेगी सक्सेसफुल होगी या फिर
ये मूवी फ्लॉप करेगी। तो आप एक मूवी बनाना चाहते हैं तो उसकी आपने प्लानिंग की, प्लानिंग के दौरान आपको समझ में आ गया कि इस मूवी को इंडिया में नहीं फॉरेन में बनाना है, किस देश में बनाना है, किस माहौल में बनाना है और किस क्लाइमेट में बनाना है। अब जैसे ही आपने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, अब सबसे मेन चीज होता है आपको उस मूवी के हिसाब से, उस मूवी के स्टोरी के हिसाब से आपको एक एक्टर एंड एक्ट्रेस को चुनना होगा और एक इंपॉर्टेंट बात, एक विलेन को भी चुनना होगा। तो ये होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कि कौन इस रोल के लिए बेस्ट होगा, मतलब इस एक परफॉर्मेंस करने के लिए, इस एक एक्टिंग के लिए कौन से हीरो को आपको चुनना होगा, ये होता है स्टाफिंग कहलाना। उसका हीरोइन, उसकी एक्ट्रेस कौन होगी, वो भी एक स्टाफिंग होता है, और उस मूवी का विलेन कौन होगा, ये भी एक स्टाफिंग ही कहलाता है। अब उन सभी चीजों को एक वे ऑफ डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक डायरेक्टर की भी जरूरत होती है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक जिम्मेदारी देते हैं कि आपको डायरेक्टिंग करना है, मतलब मेरा काम, मेरा संगठन, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा स्टाफिंग, तो मेरे हिसाब से वो काम को करेगा, ये डायरेक्टिंग होता है। ठीक है। एंड सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोलिंग। वैसे मैनेजमेंट में ये पांचों फंक्शन बहुत ही मेजर फंक्शंस होते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे आप कभी भी जरूरत, अनसर्टन आपको जरूरत पड़ सकती है, हम ये बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक मूवी बना रहा हूं, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन भी हो चुका है, एक्टर, एक्ट्रेस, विलेंस सब हो चुका है। मैं उन्हें डायरेक्टिंग कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से काम करो, मेरे हिसाब से डायलॉग बोलो, मेरे हिसाब से रो। अब लेकिन इन सभी चीज को ऑर्गेनाइज, इन सभी चारों चीजों को ऑर्गेनाइज करने के दौरान कुछ गड़बड़ी होना लाजमी है। एक बहुत बड़े परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए बहुत बार आपको फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। आप अपने लाइफ में देख चुके होंगे कि जो स्टूडेंट यूपीएससी, जेपीएससी, सीए, सीएस या सीएमए जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स करते हैं कॉमर्स में, उन्हें फेलियर देखना आम बात है। उन्हें फेलियर को फेस भी करना पड़ेगा, उनसे उभरना भी पड़ेगा और उनके पीछे कंटिन्यू मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोलिंग करना प्लस अपने उस गोल को जिसे आप अचीव करना चाहते हैं अपने कंपनी को लेकर, उन चीजों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। सोचिए आप किसी मैनेजमेंट को करते करते अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो, उस छोटी सी गड़बड़ी के कारण आपका ये बरसों का सोचा हुआ सपना, प्लानिंग जो है वो बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग उसे कंट्रोल करना चाहोगे कि ये ऐसा ना हो, मेरा नुकसान ना हो, मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाए एक बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पे ध्यान रखना है, कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया कि इन फर्म या एक कंपनी के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो तो मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, मुझ में इतनी एफिशिएंसी, मेरे अंदर इतनी काबिलियत हो कि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, तो जाके एक मैनेजमेंट को पूरा किया जा सकता है। मतलब मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए इन 5 चीजों को एक साथ होना जरूरी है। ये 5 चीज मिलके ही बनते हैं आपका एक कंपनी या फर्म के अंदर मैनेजमेंट। जिस पर्सन के अंदर ये 5 चीज होंगी वो मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन इसमें से एक भी चीज अगर हट जाए तो आपका मैनेजमेंट फेलियर भी बन सकता है। तो ये था एक मैनेजमेंट का डेफिनेशंस कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक, मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आप जो सोचे हैं उसे ऑर्गेनाइज करने का वक्त आ चुका है, आप अपने हिसाब से उन सामग्रियों को इकट्ठा करने में लग जाइए।
स्टाफिंग का मतलब कि आप जो सोचे हुए प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको किन लोगों का जरूरत है, राइट मैन फॉर द राइट द जॉब। डायरेक्टिंग का मतलब कि आपके हायर किए हुए लोग जिसे आप स्टाफिंग में इंक्लूड कर रहे हैं वो आपके हिसाब से काम करे, आपके निर्देश में काम करे, ताकि वो आपके हिसाब से जो प्लानिंग किए थे उन्हें अचीव करने में आपकी हेल्प करे। और सबसे लास्ट में एंड इंपॉर्टेंट क्या आता है, कंट्रोलिंग। इन मैनेजमेंट को फंक्शंस को पूरा करने के दौरान अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपके पास इतनी एफिशिएंसी, इतनी रिसोर्सेस होनी चाहिए कि आप उस फेलियर से बचने के लिए उस कंट्रोलिंग को करने में आपकी क्या रहे, एक एफिशिएंसी रहे, आपका मन मजबूत बना रहे कि हाँ मैं उस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं ताकि मुझे मेरा गोल अचीव हो जाए जो मैंने फ्यूचर के लिए सोच के रखा था। तो आप लोग देख चुके हैं कि मैनेजमेंट जो बोला जाता है कि क्लास 12 में सबसे बड़ा चैप्टर है, ये इतनी बड़ी भी चैप्टर नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से समझ के पढ़े तो आई होप आप लोगों को ये मैनेजमेंट, मेरा मैनेजमेंट समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रहे मैनेजमेंट को लेके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक प्रॉपर आंसर भी बनाऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।